सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि माघ सभा वेदी पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन कर कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी जो समस्या है शिशुपाल का वध किया जाए या युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में भाग लिया जाए, इस समस्या के विचार विमर्श के लिए वे बलराम और उद्धव जी से विचार विमर्श करते हैं। तब सभा वेदी पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की शोभा किस तरह से दिखाई दे रही है, उसी शोभा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महाकवि माघ? दयोतीतांत शबे कुंद कुंगमलाद अग्रत स्मिते शन्पिता इव अभवत तस्य शुद्धवर्णा सरस्वती। क्या कह रहे महाकवि माघ? दयोतीतांत शबे कुंद कुंगमलाद अग्रत स्मिते शन्पिता इव अभवत तस्य शुद्धवर्णा सरस्वती। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। कुंद कुंग मलाद अग्रत तस्य सरस्वती दयोति तांत शबे अस्मिते शन पिता एव शुद्ध वर्णा अभवत। कुंद कुंग मलाद अग्रत यानी कुंद कलिका के अग्रभाग के समान दांतों वाले, यानी भगवान श्री कृष्ण की दंत की जो शोभा है वह किस तरह से दिखाई दे रही है कि कुंद कलिका के अग्रभाग के समान। कुंद कुंग मलाद अग्रत दत्तः, दत्त का अर्थ दांत है ना, यानी कुंद कलिका के अग्रभाग के समान दांत वाले तस्य यानी वे भगवान श्री कृष्ण जी की सरस्वती, सरस्वती का तात्पर्य वाणी के संदर्भ में, यानी उनकी सरस्वती रूपी जो वाणी है, यानी उनकी जो वाणी है वह दयोति तांत शबेह, दयोति तांत का अर्थ है शोभायमान करने वाली, जगमगाने वाली, सबे यानी सभाकार को जगमगा देने वाली, अस्मिते, अस्मिते का अर्थ होता है हंसना यानी मुस्कुराहट से, सन पिता इव, सन पिता का अर्थ है धुलना यानी धुली हुई सी, शुद्ध वर्णा यानी शुद्ध वर्ण वाली, स्पष्ट स्वच्छ स्पष्ट उच्चारण वाली, अभवत यानी हुई, उद्घाटित हुई, बोली गई, है ना। एक साथ अर्थ को देखिए वापिस। क्या करे कि कुंद कुंग मलाद अग्रत यानी कुंद कलिका के अग्रभाग के समान दांतों वाले, तस्य यानी उन भगवान श्री कृष्ण की, सरस्वती यानी उनकी जो वाणी है वो, दयोति तांत शबेह यानी सभागार को जगमगा देने वाली, अस्मिते यानी मुस्कुराहट से, सन पिता इव यानी धुली हुई सी, शुद्ध वर्णा यानी शुद्ध वर्ण वाली यानी स्पष्ट उच्चारण वाली सी होती हुई, अभवत यानी उद्घाटित हुई, उपेक्षित होती हुई बोली उनकी प्रकट हुई भगवान श्री कृष्ण की। इस तरह से उक्त श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण बलराम और उद्धव जी से विचार विमर्श करते हैं तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है वह वाणी कुंद कलिका के अग्रभाग के समान दांतों वाली, भगवान श्री कृष्ण की वो वाणी सभागार को जगमगा देने वाली, मुस्कुराहट से धुली हुई सी और स्पष्ट एवं स्वच्छ उच्चारण वाली सी प्रतीत होती हुई दिखाई दी, प्रतिभासित हुई। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते और अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाकवि माघ कि दोतीतांत शभे कुंद कुंग मलाद अग्रत स्मिते शन पिता इव अभवत तस्य शुद्ध वर्णा सरस्वती। कुंद कुंग मला अग्रत यानी कुंद कलिका के अग्रभाग के समान दांतों वाले, तस्य यानी उन भगवान श्री कृष्ण की, सरस्वती यानी वाणी, तोती तांत शबे यानी सभाकार को जगमगा देने वाले, अस्मित यानी मुस्कुराहटों से, शन पिता यानी धुली हुई सी, शुद्ध वर्णा यानी स्पष्ट स्वच्छ उच्चारण वाली सी प्रतीत हुई, उद्घाटित हुई। उक्त श्लोक में अनुष्टुप छंद की छटा विद्यमान है और सन्निपित्ते अभवत में संभावना प्रकट की गई है, इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा भी विद्यमान है। नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी को उद्घाटित करते हुए बलराम और उद्धव जी से क्या कहते हैं उसी अभिभाषण का उल्लेख इस उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि माघ?
भगवान श्री कृष्ण की वाणी को उद्घाटित कर अपने शब्दों में उल्लेखित करे महाकवि माघ। भवद्गिराम अवसर प्रदनाय वंचाशिनः पूर्वरंग प्रसंगाय नाटकीय यश वस्तुनः। भवद्गिराम अवसर प्रदनाय नः वंचाशी पूर्वरंग प्रसंगाय नाटकीय यश वस्तुनः। भगवान श्री कृष्ण अब अपने वाणी को उद्घाटित कर बलराम और उद्धव जी से कह रहे हैं कि भवद्गिराम अवसर प्रदनाय वंचाशिह न पूर्वरंग प्रसंगाय नाटकीय यश वस्तुनः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, भवद्गिराम अवसर प्रदनाय न वंचाशी तथा ही पूर्वरंग नाटकीय यश वस्तुनः प्रसंगाय भवति। यानी भवद्गिराम, भवद्गिराम से तात्पर्य भवद का अर्थ होता है आप, सम्मानजनक शब्द है। बलराम उद्धव जी के संदर्भ में कह रहे भगवान श्री कृष्ण जी, यानी भवद्गिराम यानी आप लोगों की वाणियों को, यानी आप लोगों की जो वाणी है उनको अवसर प्रदनाय, यानी उस वाणी को अवसर देने के लिए, अर्थात आप लोगों के विचारों को जानने के लिए। भवद्गिराम है ना, एक गिराम शब्द का अर्थ वाणी से है। भवद्गिराम यानी आप लोगों की वाणियों को अवसर प्रदनाय यानी अवसर देने के लिए, अर्थात आप लोगों का विचार जानने के लिए। पंचासीनः हमारे, अर्थात मेरे ये वचन है, अर्थात आप लोगों की बात सुनने के लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ। मैं आपको सामने मेरी समस्या को उद्घाटित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके विचारों को जानना चाहता हूँ। तथा ही यानी क्योंकि पूर्व रंग, पूर्व रंग का अर्थ होता है नाटक के आरंभ में किया जाने वाला जो मंगलाचरण होता है, नाटक की कथा वस्तु में किया जाने वाला मंगलाचरण होता है, उसे पूर्व रंग कहते हैं। इसे लेकर पूर्व रंग यानी नाटक के आरंभ में किया जाने वाला मंगलाचरण नाटकीय यश वस्तु न, यानी नाटकीय कथा वस्तु की प्रसंगाय, यानी नाटकीय कथा वस्तु के लिए, प्रवृत्ति के लिए होता है, प्रसंग के लिए होता है, उसका आधारभूत स्तंभ होता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के विचारों को जानने के लिए ही मैं पहले अपने अभिभाषण को, अपनी वाणी को उद्घाटित कर रहा हूं। एक बार पुनः अर्थ को देखिए कि भवद्गिराम यानी आप लोगों की वाणियों को, आप लोगों का से तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का बलराम और उद्धव जी से है कि भवद्गिराम यानी आप लोगों की वाणियों को अवसर प्रदनाय यानी अवसर देने के लिए, अर्थात आप लोगों का विचार जानने के लिए ही। पंचासी न यानी ये मेरे वचन है, अर्थात आप लोगों की बातों को सुनने के लिए ही मैं पहले बोल रहा हूँ। तथा यानी क्योंकि पूर्व रंग यानी नाटक के आरंभ में किया जाने वाला जो मंगलाचरण है वह नाटकीय यश वस्तुनः यानी नाटकीय कथा वस्तु की प्रसंगाय यानी नाटकीय कथा वस्तु की प्रवृत्ति के लिए ही होता है। इस तरह से या पूर्व रंग से तात्पर्य नाटक के प्रारंभ में यानी विघ्न निवृत्ति के लिए किया जाने वाला जो नांदी पाठ होता है उसी को ही पूर्व रंग कहा जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है वह इस महाकाव्य में प्रारंभ में आधारभूत स्तंभ है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण इस उक्त श्लोक में बता रहे हैं। पुनः श्लोक का वाचन कर एक बार इसके अर्थ को पुनः देखते हैं कि भवद्गिराम अवसर प्रदनाय वंचाशिनः पूर्वरंग प्रसंगाय नाटकीय यश वस्तुनः। भवद्गिराम यानी आप लोगों की वाणियों को अवसर प्रदना यानी अवसर देने के लिए, अर्थात आप लोगों का विचार जानने के लिए ही। वंचासीन यानी ये हमारे वचन है, मेरे वचन है, अर्थात आप लोगों की बातों को सुनने के लिए ही मैं पहले बोल रहा हूँ। तथा यानी क्योंकि पूर्व रंग यानी नाटक के आरंभ में किया जाने वाला जो मंगलाचरण है वह नाटकीय यश वस्तु न यानी नाटकीय कथा वस्तु की प्रसंगाय यानी नाटकीय कथा वस्तु की प्रवृत्ति के लिए ही होता है। आज हम महाकवि माघ के द्वारा भी रचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि माघ भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हमें बताते हैं कि इस वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने मंतव्य को बलराम और उद्धव जी के सामने प्रकट करते हैं कि अभी युधिष्ठिर के द्वारा जो राजस्व यज्ञ किया जा रहा है वह यज्ञ उनके भाइयों के द्वारा भी संपन्न किया जाएगा, यानी उस यज्ञ पूरा करने में वे समर्थ हो सकते हैं। कि वहाँ जाना अन्यायी है
या उस शत्रु शिशुपाल का वध किया जाए, इसी दोनों बातों के प्रति विरोधाभास उत्पन्न हो जाने के कारण भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ वाली बात को इस उक्त श्लोक में उल्लेखित करते हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि माघ भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। कर्दीकृत भूपालो भातृभिः जित्वरे दिशाम विनापि अस्मत् अलम्भुष्णुः इजाये तपश्श्रुतः। कर्दीकृत भूपालो भातृभिः जित्वरे दिशाम विनापि अस्मत् अलम्भुष्णु इजाय तपश्श्रुतः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा कि दिशाम जित्वरेह भातृभ्यः कर्दीकृत भूपालः तपश्श्रुतः अस्मद् विनाप्य इजाय अलम भूषणुः। दिशाम जित्वरे, दिशाम यानी दिशाओं को, जित्वरे यानी जीतने वाले, यानी दिशाओं को जीतने वाले, भातृभ्य यानी भाइयों के द्वारा, कर्दीकृत भूपाल, भूपाल का अर्थ है राजा के संदर्भ में आया, भूप राजा का अर्थ होता है कर्दीकृत, कर्दी करते करदाता, कृत करते बनाने वाले, यानी राजा को करदाता बनाने वाले, तपस्सुत यानी तपस्या रूपी पुत्र, यानी तपस्या से धर्म के कार्य को करने वाले, यानी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर है ना। तपस्सुत महाराज युधिष्ठिर के लिए आया है कि धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर अस्मद विना अपि, अस्मद विना यानी हमारे बिना भी, अस्मद हम सभी के लिए आया है, बलराम उद्धव जी और श्री कृष्ण के संदर्भ में आया, इसीलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अस्मद विना अपि यानी हमारे बिना भी इजाय, इजाय का अर्थ होता है यज्ञ करना, है ना। इजाय शब्द का अर्थ यज्ञ करने के संदर्भ में आता है कि इजाय यानी यज्ञ करने के लिए अलम भूषणु, अलम का अर्थ होता है समर्थ और भूषणु का अर्थ होंगे, है ना। इसलिए कि अलम भूषणु यानी हमारे बिना भी समर्थ होंगे, यानी हम नहीं भी होंगे तो अपने भाइयों की सहायता से उस राजसु यज्ञ को संपादित कर सकते हैं। इसी का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण करना चाहते हैं, अपने इस बात को इस श्लोक में प्रकट करते हैं। एक बार अर्थ को वापिस देखिए कि दिशाम जित्वरेह यानी दिशाओं को जीतने वाले, भातृभ्यः यानी भाइयों के द्वारा, कर्दीकृत भूपालः, कर्दीकृत का अर्थ होता है राजा को करदाता बनाने वाले, तपसः सुत यानी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर, अस्मद विना अपि यानी हमारे बिना भी, इजाय यानी यज्ञ करने के लिए, अलम भूषणु यानी अलम भूषणु का तात्पर्य समर्थ होंगे, हमारे बिना भी उस राजसु यज्ञ को संपादित कर सकते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने मंतव्य को इस उक्त श्लोक में प्रकट करते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है। कर्दीकृत भूपालो भातृभ्य जित्वरे दिशाम विनापि अस्मद अलम भूषणुः इजाये तपश्श्रुतः। दिशाम जित्वरे यानी दिशाओं को जीतने वाले, भातृभि यानी भाइयों के द्वारा, कर्दीकृत भूपाल यानी राजाओं को करदाता बनाने वाले, तपसः श्रुतः यानी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर, अस्मद विना अपि यानी हमारे बिना भी, इजाय यानी यज्ञ रूपी कार्य को करने के लिए, अलम भूषणु यानी समर्थ होंगे, हमारे बिना भी इस यज्ञ रूपी कार्य को संपादित कर सकते हैं। यानी महाकवि माघ के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि भाइयों के कारण प्रबल पक्ष वाले युधिष्ठिर हमारे बिना भी यज्ञ को पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे, अतः हमारा वहां जाना उतना अन्यवाही नहीं है जितना कि आगे वाले श्लोकों में निर्देश दिया जा रहा है, किस तरह से वो अभिमानी उस शिशुपाल का वध करना इतना आवश्यक है।